नमस्कार। मैं डॉक्टर दयानिधि सेवार्थी आज पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और आज मैं चर्चा करूँगा दिनचर्या स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। इसके क्रम में हमने सबसे पहले तो प्रातः जागरण, उषापान, शौच, स्नान तक के बिंदुओं को हमने स्पर्श किया है और आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम स्पर्श करना चाहेंगे योगाभ्यास का। योगाभ्यास हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। योगाभ्यास किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। योगाभ्यास मनुष्य मात्र, प्राणी मात्र के स्वास्थ्य कल्याण के लिए जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें योगाभ्यास प्रत्येक मनुष्य मात्र को स्वस्थ रहने के लिए करना परम आवश्यक है। योग किसी अन्य साधनों का नाम नहीं है। योग केवल मन, शरीर और इंद्रियों तीनों पर नियंत्रण करने का ही नाम है। हम आसन करके शरीर पर नियंत्रण करते हैं, प्राणायाम करके अपने मन पर नियंत्रण करते हैं और अष्टांग का आचरण करते हुए अपने इंद्रियों पर हम नियंत्रण करते हैं। हमारा शरीर नियंत्रित नहीं है तो हमारा मन नियंत्रित नहीं है तो हमारी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है तो ये बीमारी के कारण है। मन यदि शांत नहीं है, अस्वस्थ है, निराशा में है, ग्लानि में है, नकारात्मक विचारों में है तो बीमारियों का आना निश्चित है। शरीर हमारा स्वस्थ नहीं है, शरीर पर नियंत्रण नहीं है, आलस्य में पड़ा हुआ है, कोई कार्य करता नहीं है तो बीमारियों का कारण आना आवश्यक है। हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, हमारे इंद्रियों के विषय हमारे नियंत्रण में नहीं हैं तो हमारे अंदर बीमारियों का आना आवश्यक है। तो हमें इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन स्नान करने के पश्चात शांत मन से बैठ करके आसन, प्राणायाम और अपने अन्य योजनाओं का निर्माण करते हुए अपने गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए योगाभ्यास हमें करना परम आवश्यक है। आज गुरु पूर्णिमा भी है तो मैं ऐसे परम गुरु तपस्वी महर्षि पतंजलि को नमन करता हूँ कि जिन्होंने हमें मन पर, इंद्रियों पर और शरीर पर कैसे नियंत्रण करना है इसके लिए विभिन्न शास्त्रों के माध्यम से हमें संदेश दिया, हमें रास्ता दिखाया कि हमें स्वस्थ रहना है तो अपने जीवन में, अपने आसपास के वातावरण में रहते हुए शरीर, मन और विषयों पर, इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपां करोत् तं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानीतोऽस्मि। मैं ऐसे महान तपस्वी योगी महर्षि पतंजलि को आज के दिन नमन करता हूँ। परम गुरु महर्षि पतंजलि को नमन करता हूँ जिन्होंने हमें स्वस्थ रहने के सूत्र प्रदान किए। पातंजल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृतैः मनोवाक्य प्रदोषाणाम हंत्रे हित पतये नमः। हे महर्षि पतंजलि, आपने हमें सिखाया कि हमें आसन के माध्यम से हमें शरीर पर नियंत्रण करना है, प्राणायाम के माध्यम से हमें अपने मन पर नियंत्रण करना है और हमें अपने विषयों पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। इसका बार बार अभ्यास करने से अष्टांग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये आठों अंगों का आचरण हम कर सके, हम जीवन में स्वस्थ रह सके, क्योंकि स्वस्थ ही रहना हमारा परम लक्ष्य है।
शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। यदि हम अस्वस्थ हैं तो हम कोई भी कार्य सही से कर नहीं सकते, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारा परम लक्ष्य है स्वास्थ्य की प्राप्ति। इसी क्रम में हमने आज योगाभ्यास के ऊपर थोड़ी सी चर्चा की है। महर्षि पतंजलि को हम सब ने नमन किया है कि हे प्रभु, हे महर्षि पतंजलि, आप हमारे गुरु हैं, आपने मार्गदर्शन दिया है, आपको नमन है। इसी के साथ ओम सम।